लगभग 1600 वर्ष पुराने जिस नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ष 1193 में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था, उस नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का दिनांक 19 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया, जिसमें 2 नए एकेडमिक ब्लॉक, 40 कक्षाएं, 300 सीटों का एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम और 550 छात्रों के लिए एक हॉस्टल तैयार किया गया है। यह कोई सामान्य उद्घाटन नहीं है। इस उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और 17 देशों के राजदूत और प्रतिनिधि एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा विश्वविद्यालय में उपस्थित थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय के नए परिसर का महत्व न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा है। आज से 900 वर्ष पहले तक नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था और यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जिसे मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट करने के लिए उसमें आग लगवा दी थी और बाद में कई सदियों तक इस विश्वविद्यालय के जले हुए अवशेष खंडहरनुमा स्थिति में रहे थे। इस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रयास ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे एशियाई देशों के सहयोग से शुरू हुआ। जिस विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया गया था, आज उसी के नए परिसर का उद्घाटन हुआ और यह बदलाव कितना बड़ा है उसे आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं, जिनमें एक तरफ नालंदा विश्वविद्यालय के खंडित अवशेष हैं और दूसरी तरफ अब इस विश्वविद्यालय का बिल्कुल नया चमचमाता हुआ परिसर है। नालंदा उद्घोष है इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। आज दुनिया भर में जितने सम्मान के साथ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज का नाम लिया जाता है, उससे भी ज्यादा सम्मान एक जमाने में भारत के इस नालंदा विश्वविद्यालय का था, जिसकी स्थापना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 वर्ष पहले 5वीं शताब्दी में हुई थी और दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट इसी नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख हुआ करते थे। यह दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहां कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेशिया, पर्शिया और टर्की से छात्र पढ़ने के लिए खास तौर पर भारत आते थे। यह एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां 1000 छात्र दुनिया भर से एक साथ पढ़ते थे और दुनिया में इसके जैसा कोई और दूसरा विश्वविद्यालय उस समय नहीं था और न ही इस विश्वविद्यालय में आसानी से किसी छात्र को प्रवेश मिल सकता था। उस समय नामांकन के लिए इच्छुक छात्रों को नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए महापंडितों के समक्ष एक बहुत ही कठिन साक्षात्कार और परीक्षा देनी होती थी और उस जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद, गणित, तर्कशास्त्र और बौद्ध सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता था। जब दुनिया में पुस्तक छापने की मशीन तक नहीं आई थी, तब नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में हाथ से लिखी 90 लाख पांडुलिपियां यानी 90 लाख हस्तलिखित पुस्तकों का एक बहुत विशाल संग्रह मौजूद था। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में जब मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि और उसके इतिहास के बारे में पता चला, तो उसे ऐसा लगा कि यह विश्वविद्यालय इस्लाम धर्म के लिए एक चुनौती बन सकता है, जिसके बाद बख्तियार खिलजी की सेना ने बौद्ध भिक्षुओं पर हमला कर दिया और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के लिए उसमें आग लगा दी। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जन्म 800 वर्षों के बाद 1 सितंबर 2014 को हुआ। आज 10 वर्षों के बाद इस विश्वविद्यालय में कुल 17 देशों के 400 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और इसके परिसर में अब एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है। मैं आपसे आज यह जरूर कहना चाहूंगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप पढ़िए, जहां जहां से भी आप मटेरियल ले सकते हैं। आप इसके बारे में पढ़िए कि कैसे यह दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, कैसे यह दुनिया भर का ज्ञान का केंद्र था और इसे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाएगा कि ज्ञान के इतने बड़े केंद्र को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया। अगर वे 90 लाख पांडुलिपियां बच गई होती तो भारत अब तक विश्व गुरु बन चुका होता। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।